तो आज के फोकस में जैसे कि आप मेरी वीडियो वॉल से भी देख पाएंगे कि भारत में कैसे एफडीआई निवेश से लगातार हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, लगातार आर्थिक प्रगति के इस पूरे बल पर है। देखिए भारत में हो रही है डॉलरों की बारिश। डॉलरों की बारिश का मतलब कि कैसे एफडीआई का निवेश जो है वो भारत में आ रहा है। एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ज्यादा से ज्यादा जो देश है वो निवेश कर रहे हैं, भारत को फेवरेट डेस्टिनेशन मानते हैं। तो एफडीआई निवेश में 45% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल से लेकर अब तक की जो अवधि रही है उसमें, और पिछले साल की तुलना में ये 45% का उछाल है। आप देखिए कि अप्रैल सितंबर 2024 में 29 अरब डॉलर को एफडीआई पार करता हुआ नजर आया, और पिछले साल की अगर बात की तो ये उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ये क्या बताता है? ये बताता है भारत की आर्थिक ग्रोथ स्टोरी पर बहुत से देशों को विश्वास है। कौन से वो देश हैं? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड्स, यूएई बम्पर निवेश कर रहे हैं भाई ये यहां पर आकर, क्योंकि अब रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस ने एक जमीन तैयार की है एफडीआई के निवेश को लेकर। ये तमाम वो देश जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से नहीं हिचक रहे और भारत में आकर कर रहे हैं निवेश, और ये निवेश दिखाता है कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं आखिरकार की। जिन सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहली तो बता दें कि जो डीपीआईआईटी है यानी ये जो विभाग है ये आंकड़े जारी करता है। हर बार ये आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक वृद्धि दर, जब हम वैश्विक निवेश की बात करते हैं, वैश्विक पटल पर भारत की बुलंद तस्वीर की बात करते हैं तो वो कैसी है। तो डीपीआईआईटी ने आंकड़े जारी किए जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में एफडीआई इनफ्लो में कितनी बढ़ोतरी हुई? 43% की वृद्धि दर्ज की गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, अगर हम इसे आकलन माने। अब ये 13 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश है, और विदेशी निवेश का मतलब है कि कंपनियां यहाँ ज़्यादा आएंगी, निवेश के मौक़ों के साथ साथ आपको नौकरियां मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, एफएमसीजी, तमाम वो सेक्टर्स। लेकिन एक निगाह और भी डालते हैं कि तमाम वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जो ड्राइविंग ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, फार्मा, बम्पर एफडीआई रिकॉर्ड तोड़ इन तमाम क्षेत्रों में आया। और जब हम इन तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ से नौकरियां भी सृजित होती हुई, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए आयाम खुलते हुए। तो ये तो बात हमने की कि कहाँ कहाँ से आया, और राज्यों के स्तर पर भी बात कर लेते हैं। तो राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र वैसे भी आर्थिक राज्य माना जाता है। सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र ने आकर्षित किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे इन राज्यों में एफडीआई निवेश आया, और उसके बाद अगर हम देखें तो 13 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश महाराष्ट्र में किया गया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अहम रोल है, उसमें महाराष्ट्र में ज़्यादा निवेश होता हुआ। उसके बाद कर्नाटक यानी अगर हम साउथ की तरफ जाएं, गुजरात और तेलंगाना का स्थान यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि राज्यों में भी अगर हम देखें तो एफडीआई की सीमा बढ़ना ये बताता है। तो ये तो हमने बताया कि कैसे जो डॉलरों की बारिश यानी कि एफडीआई निवेश यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब ये भी समझते हैं, आपको बार ग्राफ से समझाते हैं, क्योंकि जिन देशों का हमने जिक्र किया है अब ये बताना भी जरूरी है कि किस देश में से कितना एफडीआई, कितना पैसा जो जरूरत है वो हमारे पास आया। अब आप समझिए, मॉरिशस का जिक्र करते हैं पहले। 2023-24 तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पारी कर लीजिए, 2.25 के आसपास, ये 2023-24 में था। अब आप यहाँ देखिए आंकड़े बिलियन डॉलर, लेकिन साल कौन सा है? साल 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है करंट। आप उछाल देखिए 5.34, यानी डबल का फायदा होता हुआ मॉरिशस से यहाँ पर फेवरेट डेस्टिनेशन भारत। मॉरिशस के बाद रुक कर लेते हैं दूसरे उन देशों का, यानी कि हमने बात की थी अमेरिका, न्यूजीलैंड की, तो अब आता है सिंगापुर। सिंगापुर अपने आप में कहते हैं कि आपको अगर एक दिन में वहाँ बिजनेस शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देश भी आपके यहाँ पर आकर निवेश कर रहा है तो आप समझ रहे हैं भारत की ताकत। 5 अरब डॉलर का निवेश था, 5 से सीधा 7.25 तक पहुँचता हुआ। ये अपने आप में जताता है कि सिंगापुर को भी भरोसा है कि अगर वहाँ पर एक दिन में बिजनेस खुल सकता है तो यहाँ पर भी लाल फीताशाही से जो आज़ादी मिली है और एशियाई सदी यानी कि 21वीं सदी है, जो बातें, जो पॉलिटिकल विल है वो कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बदलता है। सिंगापुर के बाद चलते हैं अब हम सीधा अमेरिका की तरफ। यहाँ पर 2 बिलियन डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुँचता हुआ निवेश। और अमेरिका के साथ जब अभी प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने नया नाम दिया अमेरिका इन इंडिया।
तो भैया अमेरिका इन इंडिया यही तो है। आप देखिए कि लगातार ये तमाम जो सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश की अगर बात करें तो अमेरिका द्वारा वहाँ पर किया जाता है। अमेरिका के बाद रुख करते हैं हम सीधा अब नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स आप देखिए कि $2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और सीधा ये 4 ही हम समझ सकते हैं, 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप साल देखिए, एक साल में इतना असर आता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल सितंबर से ये प्रमुख देश पिछले साल के मुकाबले और अब का मुकाबला आप देखिए। और नीदरलैंड्स को वैसे भी बड़ी शांत क्वाइट कंट्री, आफ्टर 7 वो कहते हैं स्लीप्स बट इन द मॉर्निंग दे गेट अप बाय 4। और ये उनका जो जज्बा है, कैसे वो पिक एंड चूज कर पा रहे हैं कि भाई जब लगातार वर्ल्ड बैंक, IMF, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, तमाम जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, लगातार उन्होंने भारत की रेटिंग में सुधार तो किया ही, लेकिन उसकी आर्थिक प्रगति में कैसे विश्वास है ये भी बताया। नीदरलैंड्स के बाद UAE का भी एक बार रुक कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख और अहम साझेदार जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं, यहाँ से तो बहुत बड़ा उछाल, $1 बिलियन के आसपास से सीधा 3.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये विश्वास जताता है कि लगातार जिन सेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो पॉलिसीज़ खाली ये नहीं बताती कि आप यहाँ आकर निवेश कीजिए, बल्कि वो ये बताती हैं कि जब आप निवेश करते हैं तो इसका आउटकम क्या निकल कर सामने आता है। तो ये लबो-लुबाब रहा ग्राफिक्स के जरिए किन किन देशों से FDI आया, कितना कितना FDI आया और किन किन मोर्चों पर आया, कौन कौन से वो तमाम सेक्टर्स रहे, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब एक्सपर्ट के साथ भी हम करेंगे चर्चा और हम ये जानेंगे कि आगे देश में बढ़ रहे विदेशी निवेश पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, और उन्हीं के साथ हम करेंगे चर्चा। और कारोबार जगत से जुड़ी अन्य खबरें भी होंगी, और जाने से पहले एक टेक्नोलॉजी का टिप भी आपको देकर जाएंगे। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ।